तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी फैमिली आर के सिंह स्टडी सेंटर में। आज से हमने क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन और पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके प्रोज के चैप्टर हैं वो सभी हम कवर करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर, फिर एक पोएम का, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री का। इस तरह से सभी प्रोज के, सभी सप्लीमेंट्री के और सभी पोएम और सभी ग्रामर सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है, बिल्कुल फ्री आर के सिंह स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी क्लासेस आपको फ्री मिलती रहे। दूसरी बात, अब से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री। और आपको यहाँ पर मिलने वाली है फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स के। तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री में क्वेश्चन आंसर्स और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सब आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की सभी विषयों की तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ए टू जेड। और हमारा पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहला पैटर्न, पहली क्लास में हम एक्सप्लेनेशन कराएंगे, दूसरी क्लास में हम वर्ड मीनिंग कराएंगे, तीसरी क्लास में हम उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे जो पैसेज पर बेस होते हैं। ठीक है, और चौथी क्लास में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, पांचवी क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन, छठी क्लास में आपके एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। तो एक चैप्टर 6 क्लास में जाकर आपका एंड होगा। और सबसे मेन बात ये होने वाली है कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वो इतनी आसान लैंग्वेज में आपको लिखवाए जाएंगे, इतनी आसान लैंग्वेज आपने कभी देखी नहीं होगी और याद करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। क्योंकि एग्जाम में भैया हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको आसान से आसान भाषा मिले, ऐसे क्वेश्चन मिले जो आसान हो याद करने में, जिनके वर्ड मीनिंग थोड़े हल्के हों। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी करते हुए इंट्रोडक्शन हो गया, अब आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का पहला चैप्टर है जीएल फ्लुएंट्स। ठीक है, और लेटेस्ट बुक से ही पढ़िएगा 2025 की, 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बुक 2025 एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लेसन चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके राइटर का नेम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भैया राइटर का नेम जो है वो बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको पास भी करा देते हैं और आपको फेल भी करा देते हैं। तो इसीलिए सपोज करो आप 70 नंबर का पेपर देने गए हो और आपको 23 चाहिए, 22 आ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ए लेटर टू गॉड के राइटर का नेम बताओ भैया, आपको याद होगा जीएल फ्लुएंट्स, तो आप सीधे लिखाओगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। याद नहीं होगा तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो लापरवाही नहीं बरतनी है, हर चीज को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। जीएल फ्लुएंट्स क्या कहते हैं? द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज जीएल फ्लुएंट्स। जीएल फ्लुएंट्स जो है ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक होता है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, वो एक बहुत ही महान, सबसे बड़े, ग्रेटेस्ट होता है बड़े, लेखक हैं अपने समय के। ठीक है, ही वाज ए मैक्सिकन पोएट, वो मैक्सिकन के लेखक हैं, नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट जो पत्रकार होते हैं, नॉवेलिस्ट नॉवल लिखते हैं, जैसे प्रेमचंद थे। ठीक है, तो द स्टोरी रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स होता है घूमना, ये स्टोरी घूमती है अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो मतलब जिसको हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है, वो विश्वास जो है उसके आसपास ही ये कहानी घूमती है। तो ये कहानी किसकी है? द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड डिपिक्ट्स एन अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड। इट बिगिंस विद फार्मर नेम्ड लैंचो। यानी कि ये जो कहानी है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हिंदी में। ये जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र, इसमें एक किसान से प्रारंभ होती है जिसका नाम लैंचो होता है, और उसकी जो फसल होती है वो बारिश के कारण बर्बाद हो जाती है। फिर वो भगवान को पत्र लिखता है। आगे क्या होता है कहानी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, फटाफट से हम ये करते हैं। हाँ, बिफोर यू रीड है, फटाफट पढ़ते हैं हम। यहाँ से कहाँ से है? हाँ, यहाँ से है आपका, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। और क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन के नया, ताकि आप एग्जाम में ये ना सोचो यार ये तो यार याद ही नहीं है हमें क्वेश्चन। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चंस को बनाना सीखो, खुद बनाना सीखो। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन याद करे, सपोज करो इस लेसन में 10 क्वेश्चन है, आप 10 रट के चले गए,
अब एग्जाम में ऐसा भी होता है, इन दो क्वेश्चनों से हटके 11वां क्वेश्चन नया बन के आएगा, उसका आंसर आप कहाँ से लिखोगे भैया? तो मेन चीज है आंसर लिखना सीखो अपनी भाषा में, भैया आपको इस चैनल पर सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। वैली मतलब क्या होता है? वैली मतलब होता है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट मीन्स चोटी होता है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड, कोई भी देख सकता था। कुड मतलब सकता था। वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसलों को देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड मतलब लदे हुए, फूलों से लदे हुए। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का दावा या वादा करते थे। ठीक है, चलिए ये इसका मतलब हुआ। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज जिसको पृथ्वी को इसकी जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट का मतलब होता है सारी या लगातार, लगातार सुबह तक। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसल को बहुत नजदीक से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत नजदीक से जानना। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व की तरफ देखने के लिए। पूरी रात वह उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा। भगवान सोचता रहा, हे भगवान कृपा करके किसी भी तरह से बारिश करवा दो ताकि मेरी फसल अच्छी हो जाए। तो इतना था इसका मतलब। इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है? इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है कि लेंचो घर कहाँ पर था और उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वह क्या चाहता था, उसको किस चीज की जरूरत थी। बस इतना इसमें समझाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, उसने अपनी स्त्री से कहा जो उसकी पत्नी थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं, हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। ठीक है, रियली होता है वास्तव में। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन वह औरत जो प्रिपेयर कर रही, तैयार कर रही थी सपर को। सपर मीन्स क्या होता है? सपर मीन्स होता है डिनर, डिनर को बोलते हैं सपर, रात का खाना। रिप्लाइड कहा, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो, हाँ भगवान की इच्छा रही तो। गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा रही है, परमात्मा ने चाहा तो, ऐसा कह सकते हैं। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज का मतलब बूढ़े लड़के नहीं है, घर के बड़े लड़के की बात की गई है। ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वर्किंग मीन्स काम करना और फील्ड मतलब खेत। वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि। द स्मॉलर वंस छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन, अंटिल होता है जब तक, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वुमेन ने, महिला ने उनको नहीं बुला लिया, मतलब उनकी माता जी ने। और बुला के क्या कहा? कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आओ या सपर के लिए आओ। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो कैसे चालाकी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनर है और एक वर्ड आता है सपर, SUPPER। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि सपर को क्या कहते हैं। ये सपर का एक तरीके से कह सकते हैं, हाँ सपर का सिनोनिम बताइए, या सपर का, हाँ सपर को क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन दे देगा वो, ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच, कुछ और दे देगा एक ऑप्शन, एक दे देगा डिनर। तो डिनर भैया इसका सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये समझने वाली बात है। जो ये चीजें समझ गया भाई उसका आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आओ, रात्रि खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यह भोजन के समय था जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन टू फॉल, जैसा कि अनुमान लगाया था लेंचो ने। प्रेडिक्ट में होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना, कि बड़ी बूंदे आने लगी हैं, गिरनी स्टार्ट हो चुकी हैं, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिख सकते थे। मतलब इसका मतलब क्या है? इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स क्या होता है? अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए,
ठीक है, तो बादलों के पहाड़ जैसे आते हुए नजर आए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, बहुत ही मधुर थी, प्यारी थी। द मैन आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो वह व्यक्ति था, व्यक्ति किसकी बात की गई, यहाँ पे लैंचो की बात की गई है। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द मैन में यहाँ पे मैन किसकी बात की गई है, मैन का मतलब क्या है, तो भैया मैन का मतलब यहाँ पे लैंचो है। द मैन वेंट आउट, बाहर आया, और किसी कारण के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लीजर, खुशी महसूस करने के लिए बारिश की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को देख के खुश होता रहा। वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा, जब वह लौटा, तो वह एक्सक्लेम में क्या होता है, एकदम कहना, झटक से कहना। जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एकदम से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। मतलब यहाँ पे बारिश की बूंदों की तुलना जो है किससे की गई है, नए सिक्कों से, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसीस, क्योंकि भैया उसके लिए तो वो सिक्के ही थे, ठीक है, उसके लिए तो वो सिक्के ही थे, क्योंकि उसको जरूरत किसकी थी, अगर बारिश पड़ती तो उसको तो फसल चाहिए अच्छी, और फसल का मतलब क्या है, पैसा, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसीस, पीसोस, वहां पे जहां लैंचो रहता था वहां पे रुपए को पीसोस कहते थे, ठीक है। 10 सेंट, 10 रुपए के सिक्के, बड़ी बूंदे 10 रुपए के सिक्के, और छोटे छोटे बूंदे 5 रुपए के सिक्के, 5 पीसोस के, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे क्या है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब देखना होता है, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों से, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अब कर्टेन का मतलब होता है आवरण, पर्दा, यानी उसने अपने खेतों को बारिश की बूंदों से ढका हुआ देखा। बट सडनली, यहाँ से बुरा फ्रेज स्टार्ट होता है लैंचो का, ठीक है। बट सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, बहुत तेज की हवा चली, विंड मतलब होता है हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने प्रारंभ हुई, एंड अलोंग विद द रेन, अलोंग होता है के साथ साथ, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, पड़ने शुरू हो गए। दे ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू कॉइन्स, और ये नए सिल्वर कॉइन्स की याद दिलाते थे, की तरह प्रतीत होते थे, जैसे सिल्वर के कॉइन्स होते हैं ना, उसकी तरह प्रतीत होते थे। एग्जाम्पल मतलब प्रतीत होना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब एक बड़ा है एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग होता है भीगते हुए, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के खुद को भिगोते हुए, बारिश में भिगोते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वे वहां पर पहुंचे इकट्ठे करने के लिए जमे हुए, जो जमे हुए बर्फ थी, ओले थे, उसको, पियर्स मीन्स यहाँ पे बर्फ के लिखा गया है, पियर्स। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, दुखी होकर कहा, एकदम से कहा लेंचो ने। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी गुजर जाए, ये वक्त जो है गुजर जाए, ये ओले ना पड़े। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वह ओले बारिश के साथ साथ घर पर पड़ते रहे, गार्डन में पड़ते रहे, पहाड़ी में पड़ते रहे, कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों में पड़ते रहे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में पड़ते रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, और खेत ऐसे ढक गया ओलों से, बर्फ से, जैसे कि मानो खेत पर नमक डाल दी हो, बहुत सारी नमक से ढक दिया गया हो, इस तरह सफेद हो गया वो। ये बहुत ही बुरा दौर था लेंचो के लिए, ठीक है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पर, ये जो फसल थे उसके जो पौधे होते हैं ना उन पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सोल मतलब होता है आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी, जो, हाँ, लंच में जो आत्मा थी वो पूरी दुख से भर गई, सैडनेस मीन्स दुखी भाव से। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान,
और जब तूफान गुजरा, हैड पास्ट मीन्स गुजरना, गुजर चुका था, जब तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड, वह खड़ा हुआ, स्टूड मीन्स खड़ा होना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, मिडल मीन्स बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, एक टिड्डियों का दल, ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मीन्स टिड्डियों का दल, जो टिड्डी होती है ना फसल को खा जाती हैं, हाँ, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का दल भी अगर इसको खाता, खेत को बर्बाद करता, तो इससे ज्यादा छोड़ जाता, इतना बर्बाद नहीं करता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु इस ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी, हम शायद भूखे मर जाएं। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, वह रात बहुत ही दुखी भाव वाली थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे काम के लिए कुछ नहीं मिला, मतलब हमारा पूरा काम व्यर्थ गया, पूरी मेहनत व्यर्थ गई। वही फसल बोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको तो पता होगा, आपके आप में से अधिकांश छात्र, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो भी 95% छात्र आप में से खेती किसानी करने वाले हैं, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि खेती में कितनी मेहनत लगती है, और अगर वो बर्बाद हो जाए किसी तरह से, उसमें आग लग जाए या बारिश से बहुत बर्बाद हो जाए, बह जाए, तो कितना दुख होता है, ठीक है। ये बात लैंचो की फीलिंग्स आप समझ सकते हैं। तो दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, दीज देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमारे पूरी मेहनत के लिए कुछ नहीं हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प, अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे ही रहने वाले हैं, या हमें इस वर्ष बिना अनाज के रहना पड़ेगा। इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो अकेले घर में रहता था, लेंचो की बात हो रही है, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली घाटी के मध्य में, देर वाज ए सिंगल होप, जो उस अकेले घर में रहते थे, जो स्थित था घाटी के बीचों बीच, उनमें बस एकमात्र आशा थी, एकमात्र उम्मीद थी। होप मीन्स होता है उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हाँ यह प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण घाटा हो चुका है। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ये किसने कहा है, कौन कह सकता है, लेंचो कहेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसे कि सब लोग कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता, नो वन मीन्स कोई, डाइज मीन्स मरना, हंगर ऑफ भूख से। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लैंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा अपनी एकमात्र आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता मिले। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, कि उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे कंसाइंस में तो होता है विवेक, यानी कि किसी के अंदर क्या है, कोई कैसा सोचता है, भगवान सब कुछ देख लेते हैं, यह भी देख लेते हैं कि किसी का विवेक कैसा है, कोई क्या सोचता है, किसी के मन में क्या है। ये लेंचो ने सोचा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की भांति काम करता था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह अपने खेतों में दिन रात काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, परंतु अब भी वह जानता था, इसके बावजूद भी वह जानता था कि लिखना कैसे, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब अगले संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक में, डे ब्रेक मतलब होता है सुबह सवेरे। ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वह खुद लेकर जाने वाला था कस्बे में और डाक में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह पत्र एक भगवान को पत्र से कम नहीं था, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। हाँ आगे, गॉड, यहाँ तक हो गया। हाँ, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, अब ये बात किसकी की गई है, पत्र में बात की गई है। पत्र में लेंचो ने क्या लिखा है, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली
एंड आई, मैं और मेरे परिवार विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। पीसोज वहां की मुद्रा थी जहां लेंचो रहता था। मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्प स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी फसल दोबारा से बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती, जो कि मुझे बर्बाद हो गई हेल स्टॉर्म से, ओलावृष्टि से। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, देखो लिफाफे पर हम लिखते हैं ना पत्र किसको जाना है, उसके अनुसार पत्र जाना था भगवान को, तो उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर लिखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी चिंतित था, परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर जाकर के ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प उठाया। ऑन द लेटर, लेटर पर स्टाम्प लगाया। ड्रॉप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया, जो डाक पत्र होता है उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर हेल्प करने का काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, ठीक है, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, हंसता हुआ, खुश मिजाज हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को पत्र दिखाया कि ये कैसा पत्र लिखा है। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने भगवान के पते पर पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, और अपनी पूरी नौकरी में, करियर में उसने कभी ऐसा पत्र नहीं देखा। हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उस पते पर, भगवान के पते पर। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक फैट मतलब मोटा, एमिएबल मैत्रीपूर्ण, मित्र भाव वाला, अच्छे दिल का। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी अपनी हंसी नहीं रोक सका देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु अचानक से, पूरी तरह से। इमीडिएटली मीन्स अचानक से, और ऑलमोस्ट पूरी तरह से। ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, हंसी रुक गई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपनी डेस्क पर थपक के मारा और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, पत्र व्यवहार, भगवान से पत्र व्यवहार करने के लिए ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता। काश मैं भी इतना भोला होता, सीधा होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इस तरह से उसने सोचा कि भगवान में इसका जो विश्वास है वो बना रहे, डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया। विद एन आइडिया, एक विचार उसके मन में आया। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब दिया जाए, क्योंकि लेटर तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, लेटर का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, परंतु जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स साफ होना, यह साफ था। दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ और भी चाहिए। मोर देन ए गुडविल, भगवान के उत्तर के अलावा उसे और कुछ भी चाहिए। इंक एंड पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वह अपने जो उसने सोचा था उस पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने कुछ पैसों के लिए कहा, पैसे मांगे अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी, और उसने खुद अपनी एक तनख्वाह का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके काफी मित्रों ने, वर ऑब्लाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी की भांति पैसा दिया। चैरिटी मतलब बोला ना, दान, दान, ठीक है, उस तरह से तो इनको दान कर देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और यह उनके लिए असंभव था। टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज असंभव था उनके लिए इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 75, हाफ से ज़्यादा 75 की बात हो रही है, 75 पीसोज ही वो इकट्ठा कर पाए। 70 या 75 की बात हो रही है, ठीक है, 70 या 75 पीसोज वो इकट्ठा कर पाए। मोर देन हाफ है, आधे से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और एक लिफाफे में उनको पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, और पता डाल दिया लेंचो के घर ये जाए। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोज थे, और कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान के साइन थे, ऐसे करके, गॉड।
ये साइन थे। ठीक है, चलिए, ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने ही ये पत्र भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, समय से पहले वो आ गया। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है? इट वाज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह खुद पोस्टमैन था जो यह देख रहा था, जो हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने खुद अपने हाथ से लेंचो को वो पत्र दिया। द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, और जो पोस्टमास्टर था वो क्या कर रहा था, उसके जो कंटेंटमेंट था, उसके जो भाव था, वो से सोच रहा था कि इसका भाई कैसा भाव है। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उसने अच्छा कार्य किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को कुछ खास सरप्राइज नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पता था कि भाई पत्र का जवाब आएगा, मेरा विश्वास इतना है। ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर, सच वाज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसे पूरा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह नाराज हो गया। वह नाराज क्यों हो गया होगा, आप भी जान गए होंगे। ठीक है, 70 पीस हो जाए हैं, 100 की मांग की थी। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड बी हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना मना कर सकते हैं जो कि उसने मांग की थी, क्योंकि वह उस पर इतना भरोसा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक से, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक से लेंचो खिड़की की तरफ गया। टू आस्क फॉर ए पेपर एंडिंग, पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए। caused by the effort he had no make to express his ideas. When he finished, जब उसने पत्र पूरा किया, he went to window to buy stamp, टिकट लेने के लिए गया विंडो पर। When he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist, अपनी मुक्के से उसको चिपका दिया, टिकट होता है ना उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, और वह क्षण जब वह लेटर को मेल बॉक्स में डाल रहा था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने गया। वैसे तो उनको खोलना नहीं चाहिए, ये राइट नहीं है उनका, लेकिन वो उसको खोलने गया। इट सेड गॉड, इसमें लिखा था गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, जितने की मैंने डिमांड की थी सिर्फ और सिर्फ 70 पीसेस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु यह मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना। मेरे बाकी के जो पीस हो जाए, 30 पीस जो बचे हुए हैं, बाकी के 30 पीस जो बचे हुए हैं, देखो 70 आ गए, जिक्र हो गया, 70 आए थे उसके, बाकी जो 30 बचे हुए हैं वो मुझे भेजो, लेकिन डाक के माध्यम से मत भेजना। क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के डाकघर के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का समूह है। उसने कहा पत्र में कि भाई ये जो डाकघर वाले हैं, डाक के कर्मचारी हैं, ये तो ठग हैं, ठगों का समूह है, मेरा पैसा ठग लिया। भगवान ने पूरे 100 भेजे थे, लेकिन मुझे 70 ही मिले। ठीक है, तो ये उसने उस पत्र में लिखा। तो बस ये इतनी सी थी ये कहानी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। भाई ये जो कहानी है ना, इमोशनल करने वाली है। अगर आप लेंचो की जगह पर अगर आप खुद को रख के देखोगे ना भाई, आप समझ पाओगे लेंचो की क्या फीलिंग थी। ठीक है, अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप लेंचो की जगह होते तो आप क्या करते? और दूसरी बात, अगर लेंचो तो भाई बिल्कुल भोला भाला था, अगर लेंचो रियल में होता, ऐसी कहानी रियल में होती और उसको पैसा नहीं मिला, तो इसमें लेंचो की क्या गलती है? ठीक है, लेंचो को नहीं पता कि भगवान जवाब देंगे या नहीं देंगे, तो लेंचो की इसमें क्या गलती? ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें वर्ड मीनिंग होंगे हमारे। वर्ड मीनिंग क्यों होंगे? वर्ड मीनिंग याद करने में आसानी से आप क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। लगभग मैंने इस लेसन से 60 वर्ड मीनिंग छांट कर लिखे हैं, वो 60 के 60 वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो और जो ट्रू फॉल्स हैं वो करने में आसानी हो, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर याद करने में आसानी हो।
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आर के स्टडी सेंटर को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा और आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।